क्लास 7th के आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स, दशमलव संख्याओं का भाग। आज का टॉपिक है डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स में से दशमलव संख्याओं का भाग। इससे पहले हमने पढ़ा है दशमलव संख्याओं का गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स, और आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर्स यानी कि दशमलव संख्याओं का भाग। और ये भी आपके पास अलग अलग प्रकार के भाग आएंगे। आज का टॉपिक होगा डिवीज़न बाय 10, 100, 1000 एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, यानी कि आज हम जो 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से इन संख्याओं से भाग करना क्या सीखेंगे। मीन्स यहाँ पर हम भाग भी अलग अलग प्रकार के सीखेंगे। हम आज सीखेंगे किसी भी संख्या का भाग किससे, किसी भी डेसिमल संख्या को जो है किसी भी डेसिमल नंबर्स को 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कोई भी संख्या से भाग करना। और सो हम सीखेंगे इसके बाद के टॉपिक में कि डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर्स बाय ए होल नंबर। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर, मतलब एक दशमलव संख्या को एक पूर्ण संख्या से भाग करना। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक होगा वो होगा एक दशमलव संख्या को दशमलव संख्या से भाग करना, यानी कि हम भाग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, हम जो पढ़ रहे हैं डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर, दशमलव संख्याओं से इस भाग पढ़ रहा हूँ, इसमें हम पढ़ेंगे 3 प्रकार के भाग। हम यहाँ पढ़ेंगे 3 प्रकार के भाग पढ़ेंगे। पहला भाग कौन सा होगा कि दशमलव संख्याओं को, ये वाला दशमलव संख्याओं को 10 से 100 से 1000 से या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा संख्याओं से भाग करना। हम दूसरा पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को किसी पूर्ण संख्या से भाग करना। और तीसरा पढ़ेंगे दशमलव संख्याओं को दशमलव संख्याओं से क्या करना, भाग करना। तो हम समझ गए 3 प्रकार के। पहला क्या कहा मैंने आपको, दशमलव संख्याओं को 10, 100 या 1000 से भाग करना। दूसरा दशमलव को पूर्ण संख्या से भाग करना। और तीसरा दशमलव को दशमलव संख्याओं से ही क्या करना, भाग करना। तो हम इसको पढ़ेंगे बाद में। आज का टॉपिक है किसी भी डेसिमल नंबर को हम किससे भाग करेंगे, 10 से 100 से 1000 से या 10,000 से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कई संख्याएं होती हैं। मैंने जब आपको मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, गुणा पढ़ाए थे, तो मैंने उस समय भी आपको कराया था कि किसी भी संख्या को, किसी भी दशमलव संख्याओं को हम 10 से 100 से 1000 से 10,000 से किस प्रकार से गुणा करते हैं। तो हमने वहाँ क्या पढ़ा था कि किसी भी संख्या को 10 से 100 से 1000 से गुणा करना। आज हम पढ़ेंगे किसी भी दशमलव संख्या को 10 से 100 से 1000 से क्या करना, भाग करना। तो वहाँ गुणा था, या क्या है, भाग है। फाइंड 3.5 डिवाइड बाई 10, जैसा कि मैंने आपको समझाया भी है। मैं आज आपको करा रहा हूँ क्या, किसी भी डेसिमल संख्या को 10 से 100 से 1000 से भाग करना। तो उस कोई भी डेसिमल संख्या है, हम उसे 10 से किस प्रकार से या 100 से किस प्रकार से भाग करते हैं, तो गुणा की तरह हम भाग पढ़ेंगे। तो 3.5 डिवाइड बाई 10, तो यहाँ पर भी आप गुणा की तरह करेंगे, थोड़ा सा उल्टा नियम है। यहाँ पर 1 0 है भाग में, ये डिवाइड में, चूंकि यहाँ पर 10 में 1 0 है, तो हम दशमलव के एक स्थान क्या करेंगे, आगे करेंगे, यानी कि 0.35। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। जब यहाँ पर मल्टीप्लाई था, इससे पहले के वीडियो मैंने आपको कराया था, जब दशमलव संख्याओं के गुणा थे, चूंकि गुणा हम क्या करते थे, हमने गुणा में क्या किया था, चूंकि यहाँ पर 1 0 था, दशमलव एक स्थान कहाँ गए थे हम, दाईं तरफ, राइट साइड। और चूंकि ये डिवाइड है, तो हम क्या करेंगे, दशमलव एक स्थान कहेंगे हम बाएं साइड, यानी कि लेफ्ट साइड। तो गुणा में दाएं तरफ जाएगा दशमलव, और भाग में क्या, बाएं तरफ आएगा दशमलव, यानी कि आगे आएगा दशमलव। तो बस यही अंतर है, और इसका नियम सेम हुई है। अब चूंकि हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर 10 में 1 0 होती है। 1 0 में से दशमलव एक स्थान कहाँ आएगा, आगे की ओर, यानी कि लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। गुणा होगा तो दाएं तरफ, भाग है तो बाएं तरफ। अगर ये गुणा होता है, हम क्या करते हैं, डेसिमल को यहाँ लाते लास्ट में, 35 के बाद 35 का आंसर आता है। और चूंकि ये डेसिमल के डिवाइड हैं, यहाँ पर 1 0 है, एक स्थान कहाँ आएगा, बाएं, यानी कि आगे आएगा 0.35। तो ये इसका आंसर 0.35। तो यहाँ पर 1 0 थी, एक स्थान आगे आया, डेसिमल आगे आ गया, 0.35 आगे से मैंने एक 0 को ऐसे लगा दिया। नेक्स्ट 39.2 डिवाइड बाई 10, यहाँ भी आप देख सकेंगे हम 10 से भाग कर रहे हैं। 10 में 1 0 होती है, तो मैंने आपको सिंपल समझा दिया है। चूंकि यहाँ पर 1 0 है, तो डेसिमल एक स्थान कहाँ जाएगा, लेफ्ट साइड, यानी कि बाएं तरफ, यानी कि आगे। एक स्थान कहाँ आएगा, आगे आएगा। अभी डेसिमल कहाँ है, 9 और 2 के बीच में है। अब डेसिमल जब एक स्थान आगे आएगा, तो कहाँ आएगा, 3 और 9 के बीच में। तो चूंकि यहाँ पर 1 0 है, एक स्थान दशमलव आगे आ गया है। मैंने आपको फिर कहा है, गुणा होगा तो एक स्थान दाईं तरफ आएगा, अब भाग हुआ तो एक स्थान कहाँ आएगा, बाएं तरफ आएगा। चूंकि ये भाग है, तो दशमलव कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ पर आएगा 3.92। तो इसका आंसर आएगा 3.92। तो ये इसका क्या है, आंसर है। नेक्स्ट है 0.78 डिवाइड बाई 10, ये भी 10 से भाग कर रहे हैं हम। यहाँ पर फिर 1 0 है, और चूंकि यहाँ पर 1 0 है, तो फिर हम यहाँ पर वही करेंगे, दशमलव को एक स्थान कहाँ लाएंगे, आगे लाएंगे।
तो डेसिमल चूंकि एक शून्य है और ये भाग है, डिवाइड में क्या करते हैं, दशमलव एक स्थान आगे आता है, तो चूंकि जब एक स्थान यहाँ से यहाँ पे आएगा तो पॉइंट एक आएगा, यहाँ आगे आएगा 0.078, हम यहाँ लिखेंगे 0.078, क्योंकि एक जीरो था, एक स्थान दशमलव आगे या लेफ्ट में आ गया तो आगे आएगा 0.078। आगे से हम इसको एक जीरो ऐसे लगा लेंगे, चाहे तो आप लगाइए चाहे मत लगाइए, पर लगाना अच्छा होता है 0.078। नेक्स्ट है 17.9 डिवाइड बाई 100। हम यहाँ पर 100 से भाग कर रहे हैं, 100 में 2 शून्य हैं, कितने शून्य हैं यहाँ, 2 शून्य हैं। चूंकि मैंने आपको कहा था कि 100 में 2 शून्य हैं, इसलिए दशमलव में 2 स्थान कहाँ आएगा, आगे आएगा, क्योंकि अब 2 शून्य है, 2 स्थान आए आगे, 1 2, यहाँ पे 2 शून्य हैं, 2 स्थान बाएं तरफ 1 2, दशमलव कहाँ आगे आ रहा है 0.1। अब पॉइंट यहाँ पे नहीं है, अब पॉइंट यहाँ से 2 स्थान आगे आ गया है, पॉइंट यहाँ से अब यहाँ आ चुका है, तो 0.179, तो क्या आएगा इसका आंसर 0.179 इसका आंसर आएगा। और हम पॉइंट साइन क्या लगाएंगे कि जीरो लगा देंगे, तो इसका आंसर है 0.179। 176.8 डिवाइड बाई 100, फिर से 100 का भाग 100 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर यहाँ पर 2 शून्य है, जब यहाँ पर 2 शून्य है तो यहाँ पर दशमलव 2 स्थान कहाँ आएगा, आगे आएगा, तो यहाँ 2 स्थान आगे लाइए, 1 2 स्थान आगे, यानी कि यहाँ से कहाँ 2 स्थान आगे आ गया, 2 संख्याएं आगे गिनो, तो 1.768, तो पॉइंट यहाँ अब यहाँ नहीं है, अब पॉइंट कहाँ यहाँ आ गया है, तो 1.768, तो इसका आंसर आएगा 1.768। बस ये इसका आंसर, बहुत आसान सवाल है गुणा की तरह, बस अंतर यह गुणा में आता है दशमलव दाईं तरफ और भाग में आता है बाईं तरफ। 9.16 डिवाइड बाई 100, 9.16 भागा 100। हम फिर यहाँ पर 100 का भाग कर रहे हैं और यहाँ पर 100 में कितने शून्य हैं, 2 शून्य हैं, तो दशमलव 2 स्थान कहाँ आएगा, आगे आएगा, ध्यान रहे आगे आएगा, यानी कि बाईं तरफ आएगा। तो बाईं तरफ आने के लिए मैंने आपको फिर कहा कि यहाँ पर 2 स्थान हैं, तो 2 स्थान की नहीं है, एक स्थान तो ये 9 है, और ये क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको फिर ये कहा कि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए गुणा की तरह, चूंकि यहाँ पर 2 स्थान है दशमलव के, यहाँ पर 2 शून्य हैं, इसलिए दशमलव भी 2 स्थान आगे आएगा, यानी कि बाईं तरफ आएगा। और बाईं तरफ आने के लिए हमको 2 स्थान चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्य है, परंतु यहाँ पर एक ही स्थान है, तो हमको 2 स्थान पूरा करने के लिए एक क्या करना पड़ेगा, जीरो लगाना पड़ेगा, और जीरो के आगे आएगा पॉइंट, ध्यान रहे जीरो से आगे आएगा पॉइंट, क्योंकि दशमलव 2 स्थान आगे गया है, तो एक स्थान तो 9 गया, एक स्थान क्या लगाया, जीरो लगाया, उसके आगे क्या लगा, डेसिमल 09, यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा हमको, डेसिमल आएगा पहले 0916, ये इसका आंसर आएगा। और चूंकि डेसिमल आगे है तो इसका हम क्या लगाते हैं, शून्य लगाते हैं, इस शून्य को आप गिनेंगे नहीं, फिर उसको हम ऐसे रखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 स्थान था और 2 स्थान आगे आना था उसने, लेकिन आगे आने के लिए यहाँ पर केवल एक ही स्थान था, तो हमने 2 स्थान पूरा करने के लिए हमने क्या एक शून्य लगा दिया, 2 स्थान पूरे क्या हो गई, तो इसका आंसर ये माना जाएगा। अगला प्रश्न को ध्यान से सुनिए, 0.4 डिवाइड बाई 100, यहाँ पे फिर 2 शून्य है, 100 है ये, अब 2 शून्य है तो 2 स्थान आगे जाएगा, क्योंकि 2 शून्य है, अब 2 शून्य है, 2 स्थान आगे आएगा, तो 2 स्थान के लिए आप एक स्थान तो ये है ही शून्य, परंतु चूंकि अब 2 स्थान चाहिए और यहाँ पर 2 स्थान पूरे नहीं है, तो हमको 2 स्थान पूरे करने के लिए करना पड़ेगा एक स्थान तो ये है ही, और एक शून्य लगाना पड़ेगा, तब 2 स्थान पूरे हो जाएंगे। तो एक शून्य और आएगा, आगे क्या आएगा, डेसिमल आएगा, हम तो आगे शून्य लगाएंगे तो आगे से डेसिमल आएगा, तो 1 2, यहाँ भी आप 1 और क्या 1 2 हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे जीरो लगाएंगे, और आगे से क्या आएगा, डेसिमल आएगा, तो 0.004 आएगा, 0.004 इसका आंसर आएगा। हमारे क्या लगाएंगे, एक शून्य को ऐसे ही लगा देंगे। 117.18 डिवाइड बाई 1000, 117.18 भागा 1000, यहाँ पर फिर देखिए 3 शून्य है, अब ये 1000 है, 1000 यहाँ पर 1 2 3 शून्य है, तो दशमलव कहाँ आएगा, 3 स्थान आगे आएगा, तो यहाँ गिनिए 1 2 3 शून्य, यहाँ भी 3 स्थान आगे गिनिए, 1 2 3 पूरे 3 स्थान हो रहे हैं, तो एक स्थान 2 स्थान 3 स्थान और डेसिमल कहाँ आ गया, तो 0.11718 इसका क्या है, आंसर है। चूंकि पॉइंट है इसका आगे लगाओ, एक जीरो लगाओ, 0.11718, तो आ गया ये 117.18 डिवाइड बाई 1000, 1000 में 3 शून्य है, तो स्थान दशमलव का स्थान 3 स्थान बाईं तरफ आएगा, यानी कि लेफ्ट साइड में आएगा, तो 1 2 3 आया और यहाँ पे क्या लगाया, पॉइंट लगाया, तो 0.11718 आ गया, ये इसका क्या है, आंसर है। अब 2.7 डिवाइड बाई 1000, 2.7 भागा 1000 है। अब यहाँ पर चूंकि 1000 है, यहाँ पर 3 शून्य है, फिर से यहाँ पर 3 शून्य है, तो दशमलव 3 स्थान आगे आएगा, यानी कि बाएं पक्ष में आएगा। अब यहाँ पर 3 शून्य है, तो यहाँ से 3 स्थान आगे नहीं, अब आगे 3 स्थान गिनने के लिए हमको 3 स्थान पूरे चाहिए, परंतु यहाँ पर एक ही स्थान है, हमको 3 स्थान चाहिए आगे से, परंतु यहाँ पर एक ही स्थान है,
तो 3 स्थान पूरा करने के लिए एक स्थान तो यही हमको 2 क्या लगाने पड़ेंगे, 0 लगाने पड़ेंगे और डेसिमल उसके आगे लगाना पड़ेगा। तो ध्यान सुनिए, यहाँ पर 3 शून्य है तो 3 स्थान आगे करना पड़ेगा दशमलव को। 3 स्थान आगे करने के लिए एक स्थान तो यहाँ पर 2 है ही, 1 2 1 तो हमने गिना 1 2 3, आगे से 2 शून्य और लगाएंगे, 1 और 2 शून्य और लगाओ, 3 पूरे हो गए। हमको 3 पूरे करने हैं आगे से बस। तो यहाँ पर 3 है तो 1 2 3, यानी कि 2 के आगे 2 जीरो आएंगी और 0 0 क्या आएगा, डेसिमल आएगा, डेसिमल 0027, डेसिमल 0027, तो 0.0027 इसका आंसर आ गया। हम आगे से शून्य को ऐसे लगा देंगे तो 0.0027 इसका आंसर है। फिर वही 25.69 भागा 10, 25.69 डिवाइड बाई 10। हम 10 से भाग कर रहे हैं, फिर हम 10 पे आ गए। 10 पे एक शून्य है तो एक शून्य है, एक स्थान क्या बाईं तरफ आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो एक जीरो है तो एक स्थान जब बाईं तरफ आएगा तो कहाँ आएगा, 2.569 यहाँ पे आएगा पॉइंट, 2 और 5 के बीच आएगा पॉइंट, 2.569, तो इसका आंसर आएगा 2.569, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे चूंकि एक जीरो थी, एक स्थान डेसिमल आगे आ गया, हमने यहाँ पर जीरो नहीं लगाया। क्यों लगाया जीरो, क्योंकि जीरो लगाने की आवश्यकता नहीं थी। हम जीरो तब लगाते हैं जब स्थान कम पड़ रहे होते हैं, यहाँ पर स्थान कम नहीं पड़ रहे थे इसलिए जीरो की आवश्यकता नहीं हुई और इसका आंसर कितना है, 2.569 है। अब अगला है, नेक्स्ट है 0.9 डिवाइड बाई 1000। तो यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर वही चल रहा है, यहाँ पर 1000 में 3 शून्य है तो 0.3 स्थान कहाँ आएगा, आगे आएगा। डिवाइड है इसलिए आगे आता है, बाएं आता है और गुणा में दाएं आता है, बस यही फर्क है दोनों में। आपको मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर एक 3 शून्य है, 3 स्थान आगे आएगा। अब चूंकि यहाँ पर 3 शून्य है इसलिए 0.3 स्थान आगे आएगा, आगे 3 स्थान होने जरूरी है। यहाँ पर एक स्थान तो यही एक, हम लगाएंगे 1 0 और 2, 1 0 और 3 और आगे क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। मैं आपको फिर कह रहा हूँ बार बार, जब संख्या कम पड़ते हैं तो हम क्या लगाते हैं, अपनी तरफ से 0 को लगाते हैं। यहाँ पे 3 स्थान है, 1 2 3, तो 1 तो यह है 1 और 3 करने के लिए 2 3 और आगे डेसिमल आएगा तो 0.0009 आ गया, 0.0009 इसका आंसर आ गया, 0.0009 आ गया। हम आगे इसको ऐसे लगा देंगे, 0.009 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 15.5 डिवाइड बाई 1000 फिर से लिखा हुआ है, यहाँ फिर वही 3 शून्य है, 0.3 स्थान आगे आएगा, 3 स्थान आगे लाइए, 1 2 3 शून्य, यहाँ पे आगे लगे 3 स्थान होने चाहिए पूरे, 1 2, तीसरा स्थान है ही नहीं तो किसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा, तब 3 स्थान पूरे हो जाएंगे आगे से। तो 1 2 3, 1 2 और क्या आएगा, 0 3 0 आएगा और डेसिमल आगे आएगा, 0 0 आएगा, डेसिमल आगे आएगा 0.0155 तो आएगा 0.0155 यहाँ आएगा और आगे क्या आगे से हम क्या लगाएंगे, इसके आगे 0 लगा देंगे, 0.0155 इसका क्या है, आंसर है। 400.1 डिवाइड बाई 100, यहाँ पर 100 आ गया, यहाँ पर 2 शून्य है, आप देखिए 2 शून्य है तो 2.2 स्थान आगे आएगा, तो यहाँ 2 शून्य है तो यहाँ पे 2 स्थान गिनिए, 1 2 यहाँ पर आएगा 1 2 यहाँ पर आएगा, डेसिमल यहाँ पर आएगा 4 और 0 के बीच में, तो 4.001 4.001 ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमने इसको यहाँ पर 13 प्रश्न कर दिए हैं। तो आज हमने आपको पढ़ाया डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स। आप समझ गए होंगे हम कैसे किस प्रकार से हम दशमलव संख्याओं के भाग करते हैं। मैंने आपको फिर कहा है, यहाँ पर हम दशमलव संख्याओं के भाग पढ़ेंगे 3 प्रकार के। एक हम पढ़ेंगे डेसिमल संख्याओं को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से भाग करना एक्स्ट्रा। हम इसके बाद पढ़ेंगे डेसिमल संख्याओं को वोल संख्याओं से क्या करना, डेसिमल नंबर्स को वोल नंबर से डिवाइड करना। और उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर डेसिमल नंबर्स को डेसिमल नंबर से क्या करना, डिवाइड करना। तो आज का टॉपिक यहीं पर खत्म हो रहा है। हम अगले दिन फिर इसके आगे एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। अब आज का होमवर्क आपके लिए ये रहेगा, ये बुक में आपके पास एक्सरसाइज 2.7 है। एक्सरसाइज 2.7 में आपको प्रश्न नंबर 1 को छोड़ना है। 1 को मैं आपको बाद में कराऊंगा। मैं आपको समझा रहा हूँ, मैंने आपको समझाया प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। तो आप आज फिर मैं एक्सरसाइज 2.7 के क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्योंकि 2 में है क्या, 10 से भाग करना, 3 में क्या है 100 से डिवाइड करना और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 1000 से डिवाइड करना। तो आप चाहे 10 से कर रहे हैं भाग, चाहे 100 से कर रहे हैं, चाहे 1000 से कर रहे हैं, नियम वही है कि जितने जीरो है उतने स्थान क्या आएगा, दशमलव आगे आएगा। तो आप उसी नियम को लेकर के जो आपको एग्जाम्पल समझाए थे, आप प्रश्न नंबर 2, 3, 4 करेंगे। लेकिन होमवर्क से पहले आप देखेंगे ऊपर से डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स, डिवीजन बाय 10, 100, 1000 एक्स्ट्रा इसको लिख देंगे और आपको 7 प्रश्न उतारने हैं फिर कॉइन में। पहले ये फाइंड कीजिए, मैंने आपको कराए हैं ये सारे प्रश्न फिर कॉइन में उतारने हैं। ये 4 यहाँ भी हैं। इनको उतारने के बाद आप करेंगे एक्सरसाइज 2.7।
उसको उतारने के बाद आप फिर सर काम फिर कौन में होगा, एक्सरसाइज 2.7 उतारेंगे। एक्सरसाइज 2.7 में मैंने आपको ये कहा प्रश्न नंबर 1 को छोड़ देंगे, उसको मैं कराऊंगा अगले दिन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को आप क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। अगले दिन हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।